नमस्कार किसान भाइयों, जुड़ चुके हैं एक और खेती बाड़ी से जुड़ी एक शानदार वीडियो में। किसान भाइयों के जो सबसे ज़्यादा जो सवाल आ रहे हैं आज के टाइम में, मुझे कमेंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म से एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि धान की फसल में सर हम कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कल्लों की संख्या धान की फसल में जितनी होगी उतना उसका उत्पादन ज़्यादा होगा। ये बात आप सबको जानते हैं और कौन नहीं चाहेगा कि हमारा उत्पादन अच्छा हो जिससे कि हमें मुनाफा अच्छा हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि आप कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। रोपाई कर चुके हैं, रोपाई के समय आप कौन से खाद बीज का छिड़काव किए हैं, क्या करना चाहिए था, अगर वो किए हैं तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्या करें, वीडियो को आप ध्यान से देखें और अंत तक देखें। साथ ही साथ जितने भी किसान भाई आपकी जानकारी में धान की खेती करने वाले हैं उन सारे किसान भाइयों को ये वीडियो जरूर साझा करें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, कल्ले बढ़ाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप जुगाड़ है, जुगाड़ विधि से हम कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में आपको डिटेल में थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। और जो दूसरा तरीका है वो खाद की मात्रा, उर्वरक की मात्रा, ये चीज़ को आप बढ़ा के सही मात्रा में दे के आप कल्लों की भी संख्या बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा खाद और उर्वरक की मात्रा हमको किस हिसाब से और क्या देनी चाहिए, इसमें हम थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो किसान भाइयों, जब भी आप अपने धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई करने के 25 से 30 दिन बाद क्या होता है, उसमें कल्ले निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जो टिलरिंग वाला स्टेज होता है वो स्टार्ट होने लग जाता है। कारण क्या है, जब भी आप रोपाई करते हैं तो रोपाई करने के बाद जड़ को मिट्टी में जमने में, यानी कि मिट्टी पकड़ने में कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। 10 से 15 दिन के बाद ही उसमें फिर टिलरिंग के लिए स्टेज में वो आने में, फिर से कहने का मतलब कि ये जो टाइम है वो 25 से 30 दिन के बीच के बाद ही ये स्टेज आता है। तो देखिए, अब आपको क्या करना है इसमें, तो कल्लों के विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा जो मेन रोल होता है वो जड़ का विकास। अब जड़ का विकास कैसे होगा, तो जड़ के विकास के लिए जो सबसे अच्छा खाद कहा जाएगा तो वो फास्फोरस होता है। तो यदि आपने रोपाई के समय फास्फोरस का छिड़काव किया है तब तो बहुत बढ़िया है, उस टाइम छिड़काव कर दिया है, तो इसके बाद आप जाके 25 से 30 दिन बाद जाके फिर से एक बार और आप फास्फोरस का छिड़काव कर सकते हैं। चाहे तो इसके साथ आप यूरिया भी मिला सकते हैं। यूरिया जिस मात्रा में लेते हैं उस मात्रा में आप यूरिया लेके आप यूरिया भी दे सकते हैं। अगर आपने फास्फोरस भी दे दिया है और भी आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो सागरिका है, इफ्को का सागरिका आता है, PI कंपनी का बायोबीटा आता है, और एक और इफ्को ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इफ्को सागरिका गोल्ड, सागरिका गोल्ड के नाम से एक और प्रोडक्ट आ रहा है। ये जो चीज़ है वो पूरी तरह से कार्बनिक उत्पाद है। एक टाइप से मैं कहूँ तो पौधों के विकास के लिए, चाहे वो कोई भी फसल हो, आपकी धान की नहीं, मैं गेहूं की नहीं, मैं किसी भी फसल की बात करूं, किसी भी फसल के विकास के लिए सागरिका या फिर बायोबीटा समझ लीजिए किसी एक वरदान से कम नहीं है। तो आप इसका भी इस्तेमाल करके फसलों में, अपनी धान की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। अब अगर मैं बात करूं किसान भाइयों दूसरे जुगाड़ के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया, मैं दो तरीके के बारे में बताऊंगा। पहला तो जुगाड़ था और दूसरा उर्वरक खाद की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो खाद और उर्वरक के बारे में तो आपको मैंने बता दिया। अब मैं जुगाड़ के बारे में बताऊं तो जुगाड़ का जो तरीका है वो आपको अपने फसल में पाटा लगाना होगा। अब सोच रहे होंगे कि सर क्या बता रहे, पाटा लगाना है, भाई हमारा तो फसल ही खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है किसान भाइयों, बहुत ऐसे ट्रायल देखे गए हैं कि पाटा लगाने से भी फसलों का जो विकास होता है, वृद्धि होता है, वो बढ़ जाता है। कारण क्या है, आप कभी एक चीज़ गौर कीजिएगा, अगर आपके शरीर में कहीं चोट लगता है तो वो चोट का भराव बहुत तेज़ी से होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, कहा जाए तो बॉडी का जो विकास होना है वो उस एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग जाता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, किसी भी बांस की सहायता से अपनी फसलों में पाटा लगाएंगे तो फसल क्या होगी, मुड़ेगी। मुड़ने से उसमें तनाव पैदा होगा, तनाव होने की वजह से उसका विकास बहुत तेज़ी से बढ़ता है किसान भाइयों, जिससे कि टिलरिंग और भी तेज़ी से होने लगती है। इसकी पूरी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन सेक्शन दोनों जगह पे वीडियो है, आप जाके इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। बहुत अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। अगर किसान भैया आपको और कोई जानकारी चाहिए या फिर आपको लगता है कि मुझे जानकारी समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धान की फसल से जुड़ी और भी कोई भी अन्य प्रकार की समस्या के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके धान से संबंधित बहुत से वीडियो देख सकते हैं। तो मिलता हूँ किसान भैया आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।